नमस्कार, मारो राजगढ़ के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णपाल राठौर। आज मैं आपको राजगढ़ भ्रमण पर लिए चलता हूँ। राजगढ़ की वो 5 जगह जो धर्म के नाम से बहुत फेमस है। अगर आप राजगढ़ के निवासी हैं तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि राजगढ़ धर्म की नगरी रही है और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में अधिकतर मंदिर, जाने माने मंदिर राजगढ़ ज़िले में हैं। तो पहले नंबर पर आता है माँ जालपा का मंदिर। माँ जालपा वो देवी है जो सभी भक्तों की झोली भरती है। ऊंची पहाड़ी पर विराजमान माँ जालपा का मंदिर दूर से जितना खूबसूरत लगता है, मंदिर में आप जाते हैं तो उतनी ही शांति प्राप्त करते हैं जितनी उनकी ध्वजा को देखकर आप शांति प्राप्ति करते थे। तो अब मैं माँ जालपा की कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप माँ जालपा के मंदिर में जाते हैं और उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इसका प्रमाण माँ जालपा के मंदिर के प्रांगण में कई सारे झूले को देखकर आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो आप कई सारे पत्थरों के घरों को बना हुआ देखते होंगे। ऐसा माना जाता है कि माँ जालपा के प्रांगण में यदि आप पत्थर का घर बनाकर आ जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी अपने सपनों का घर रियलिटी में मिल जाता है। माँ जालपा के ऐसे कई अनेक चमत्कार है, कई अनेक ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनको आप अगर देखेंगे, उनको आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यदि आप अभी तक माँ जालपा के दरबार में नहीं गए हैं तो मेरा मानना है कि आप ज़रूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं। और मेरा यकीन है कि माँ जालपा आपकी भी झोली भरेगी, आपके परिवार की भी झोली भरेगी। दूसरे नंबर पर आता है माँ भैंसवा का मंदिर। यहाँ पर राजगढ़ के लोग ही नहीं बल्कि बाहरी लोग भी आते हैं। माँ भैंसवा वो दरबार है जहाँ पर हमने बचपन से मेला देखा है। अगर आप माँ भैंसवा का मेला नहीं देख पाए या उनका मंदिर नहीं देख पाए तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ की कई सारी ख्यातियाँ हैं, कई सारी सच्चाइयाँ हैं। कहते हैं कि वहाँ पर एक चोर आया था चोरी करने के इरादे से, तो वो अंधा हो गया था और पहाड़ी पे से, कहीं ऊंची पहाड़ी पे से एक बार कार पलट गई थी, लेकिन उस कार में एक खरोंच तक नहीं आई थी। वहाँ पर दूध तलाई नाम से एक तालाब है जो अभी तो पानी से भरा हुआ है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि माँ भैंसवा जब थी तो वो तालाब दूध से भरा होता था। ऐसी कई सारी अनोखी कहानियाँ हैं। जब भी नए जीवन की शुरुआत हम करते हैं तो हमारी दंपत्ति जीवन की जब शुरुआत होती है, हमारी जब शादी हो जाती है, तो सबसे पहले हम माँ भैंसवा का आशीर्वाद लेते हैं। और जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे हमने गाड़ी खरीदी है, तो हम सबसे पहले माँ जालपा के दरबार, माँ भैंसवा के दरबार में उसको ले जाते हैं। तो अगर आप माँ भैंसवा के दरबार में नहीं गए हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तीसरा धार्मिक स्थल है खिलचीपुर का शनिदेव मंदिर। शनिदेव मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि ये बात दरअसल बहुत कम लोगों को पता है कि शनिदेव मंदिर जो है वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शनिदेव का मंदिर है। यानी कि इतने बड़े बड़े मंदिर शनिदेव के हर कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ ज़िला है वहाँ पर शनिदेव का मंदिर है और वो खिलचीपुर में स्थित है। आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग जिनको शनि लगे हुए होते हैं, अगर वहाँ जाकर सच्चे मन से वो आराधना करते हैं, सच्चे मन से शनिदेव को मनाते हैं, तो शनिदेव उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। चौथा स्थान है संडावता का माँ अन्नपूर्णा मंदिर। इस स्थान पर इतनी भीड़ भड़क नहीं होता है ये, क्योंकि गांव के अंदर है और बहुत ही छोटा स्थान बना हुआ है, लेकिन यहाँ की मान्यता बहुत बड़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में केवल 2 ही जगह ऐसी है जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा विराजित है। पहली जगह संडावता है और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति मिली थी। और दूसरी जगह है इंदौर शहर। इंदौर शहर में भी एक अन्नपूर्णा मंदिर बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में केवल 2 ही जगह ऐसी है जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर कृपा बरसाए हुए हैं। तो आपको अगर संडावता कभी आप गुजरें तो आप गांव के अंदर जाकर माँ अन्नपूर्णा के दर्शन आपको ज़रूर करना चाहिए। 5वां और आखिरी धार्मिक स्थल मिनी कश्मीर कहे जाने वाले नरसिंहगढ़ में है। नरसिंहगढ़ में छोटा और बड़ा महादेव का नाम आपने सुना होगा। अगर आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वादियों के बीच में छोटा और बड़ा महादेव बसते हैं और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो भी सच्चे दिल से आराधना कर लेता है, प्रार्थना कर लेता है, खास करके प्रेम के जीवन में, तो उसको उसका मनचाहा पति या मनचाही पत्नी मिल जाती है।
तो अगर आपके दिल में भी ऐसा कुछ है, आपका कोई प्रेमी है, तो आप छोटा और बड़ा महादेव से जाकर अपने प्रेम की गुहार लगा सकते हैं। छोटा कश्मीर में ये है, और छोटा कश्मीर नरसिंहगढ़ की बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आप जल मंदिर देख सकते हैं, आप किला देख सकते हैं, और भी कई सारी जगहें हैं। तो ये टॉप 5 जगह मुझे आपको बतानी थी जो धर्म के नाम से राजगढ़ में बड़ी फेमस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करें, और हमारे राजगढ़ वासियों को तो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हमारे राजगढ़ के धार्मिक स्थल के बारे में लोग अगर जानेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा।